चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं, दक्षिण देश तीर्थ भ्रमण करने के लिए, तो वहाँ उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं। तो जो अभिषेक होगा तखन हो गया। तो ये ब्राह्मण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि सीता मैया तो जगन माता है, इनका लक्ष्मी है, तो रावण जैसे राक्षस सीता मैया को कैसे स्पर्श कर पाया। तो चैतन्य महाप्रभु फिर आगे चलते हैं, वहाँ रामेश्वर में लगभग वहाँ कूर्म पुराण से श्रवण करते हैं इसकी जो तत्व है। फिर वापस जब आते हैं तब कहते हैं उसको, लिख कर लाते हैं कपि और उनको पढ़कर सुनाते हैं। क्या सिद्धांत है ना, जिस समय रावण का आना था, प्रभु रामचंद्र को और सीता मैया का पता चला था कि रावण आने वाला है चोरी करने के लिए। तो भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया को कहा था कि आप जो है अभी अग्निदेव के रक्षणावेक्षण में जाइए और एक छाया सीता को उत्पत्ति कीजिए, उसको ही रावण उठा कर ले जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाख्यान ने उपदेश हिंदी में और बांग्ला में उपलब्ध है बुक स्टॉल में। ये बहुत ही अत्यंत लाभदायक पुस्तक है। इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सारे कहानी स्टोरीज है, जो कि बड़े तत्वपूर्ण है। आधा लोग खड़े हो गए क्यों? कृपया सब लोग बैठ जाएं। कथा चालू हुआ था 9 बजे के बाद। तो वहाँ सब सिद्धांत तो दिया गया है कि कैसे, वहाँ उसका हेडिंग लिखा है रावणेर छाया सीता हरण। रावण जो है मूल सीता का हरण नहीं किया था, और छाया सीता को ही हरण किया था, जो कि रावण पता नहीं था। उसको लग रहा था कि वो सीता को उठा के ले जा रहा है, और सीता भी मूल सीता के जैसा अभिनय कर रही थी। और वहाँ अशोक वाटिका में काफी दिन तक रहे मूल सीता की भांति। जब रावण का वध किया, सीता मैया को लेकर आए, फिर राज्यवासी के सामने जब अग्नि परीक्षा हुई, तब जो है छाया सीता को लौटाकर मूल सीता को प्रभु रामचंद्र स्वीकार की। अग्नि से फिर मूल सीता निकली और छाया सीता और अग्निदेव के पास चले गए। तो ये सिद्धांत जब सुना ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंदित हुए। और एक ब्राह्मण थे जो हमेशा राम के नाम लिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि बाल्यकाल से मेरी स्वभाव है भगवान के नाम की महिमा जिस शास्त्र में, जिस पुराण में लिखा है, उसको नोट करके रखना। राम राम रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि राम 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 3 बार राम बोलने से विष्णु के 1000 बार नाम लेना तुल्य समान है। और कृष्ण का 1 बार राम, 3 बार राम, 1 बार कृष्ण नाम लेने से जो फल प्राप्ति होगी, राम 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 3 बार राम बोले से वही फल प्राप्ति होगी।
और विष्णु का नाम कितने बार लेने से वही फल प्राप्ति होगी? न 1000 बार। यानी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से जो फल मिलेगा, 3 बार खाली राम 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 बोलने से 1000 बार जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और वही फल प्राप्त होगा एक बार खाली कृष्ण कहने से। वो कहता है कि मुझे तो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं राम के प्रेमिक हूं, इसलिए मैं हमेशा राम का नाम लेता हूं। फिर राम चैतन्य महाप्रभु चले गए आगे, फिर अलग अलग तीर्थ भ्रमण कर फिर लौट कर आए। फिर उसी ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर पे आमंत्रण दिया प्रसाद के लिए। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण घर पे प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन अब एक भावांतर, और पहले की भांति वो राम नाम नहीं लेते हैं, अभी कुछ बदल हो गया है। अब चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से पूछते हैं कि ब्राह्मण, मैं कुछ बड़ा बदलाव देख रहा हूँ आपके अंदर, ये कैसे संभव हुआ? पहले जो हमेशा आप राम राम का नाम लेते थे, अब तो राम राम नहीं लेते हैं, अब तो दूसरा कुछ लेते हैं, ये कैसे हुआ? उस ब्राह्मण कहते बड़े प्रेम से कि महाप्रभु, बाल्यकाल से मेरी स्वभाव है राम के नाम लेना, परंतु मैं जैसे आपको देखा, जिस दिन आपके मुंह से कृष्ण नाम लेकर आपके आंखों से प्रेमाश्रु बहते जब देखा, आपके हृदय की भावना जिसके आपके मुख से प्रकट होता है, आपका अंदर की जो इतने सुख अनुभूति जो कि अचिंतनीय है, ये अवस्था देखकर मुझे भी लालसा आई कृष्ण के नाम लेने के लिए। और तब से मैं राम नाम भूल गया, तब से मेरा नाम मुंह से हमेशा कृष्ण नाम निकलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम नवमी तिथि महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे। अभी सबके प्रिय बाउल संगीत होगा, बड़े उत्साह से सब लोग इंतजार में हैं। भूपत चैत्र प्रभु सबके सामने बाउल संगीत करने वाले हैं। हरे कृष्ण। इसमें क्या लिखा है कुछ? हार्दिक आमंत्रण श्रीमद् भागवतम कथा। हरे कृष्ण। अति हर्ष के साथ बताते हुए हमें ये उमेश सिंह प्रभु वहाँ बेड रोड में भागवतम कथा का आयोजन किए हैं 4 तारीख और 5 तारीख को, शनिवार, ये आने वाले शनिवार और रविवार को। तो शनिवार रविवार, ये रविवार नहीं, अगले रविवार, ये रविवार को यहाँ हमारे परमाराध्य गुरु महाराज श्री श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की यहाँ उस दिन एकादशी भी है और बड़ी आकार से यहाँ मनाया जाएगा। कृपया बहुत संख्या में लोग यहाँ पधारे और गुरु महाराज की व्यास तिथि पर भाग लें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। आने वाले रविवार को, संडे को यहाँ श्री श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि व्यास पूजा महामहोत्सव बड़ी आकार से मनाया जाएगा। कृपया बहुत अधिक संख्या में लोग पधारें और गुरु महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त करें। और सभी लोग प्रस्तुत होकर आए 2-4 मिनट गुरु महाराज की महिमा गुणगान करने के लिए। तो ये भागवतम कथा है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और भागवत कथामृत का पान करें। आपके आगमन से हम अति कृतार्थ बोध करेंगे। कार्यक्रम अप्रैल महीना 4 तारीख को, 4/4/2026 शनिवार शाम को 6 से 9 बजे तक प्रवचन प्रसाद। फिर 5 तारीख को रविवार को सुबह 5 से 8 बजे तक जपा और मंगलारती है। प्रसाद है 8 बजे प्रसाद है और 12 बजे ही प्रसाद है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक नगर संकीर्तन, गीता वितरण। शाम को 5 से 6 बजे तक जलपान। उमेश सिंह प्रभु बोल रहे हैं कि वहाँ पानी पूरी रखेंगे, लेकिन शर्म आ रही है, जलपान लिखा है। 6 बजे से 9 बजे तक भागवत कथा है और महाप्रसाद है। और वक्ता है आप लोगों के दासन दास अच्युत चरणानंद दास। और स्थान है सुमन प्रतीक प्रधानमंत्री आवास परिसर, पीपी सवाणी स्कूल, पिंकी गैस तथा बालाजी सोसाइटी, स्वामीनारायण मंदिर के सामने, डबल रोड, सूरत। आपकी सेवा में श्री श्री हरे कृष्णा मठ संघ सूरत के सदस्य वृंद। संपर्क भक्त उमेश सिंह 8160791496। हरे कृष्ण।
भागवतम कथा की मैंने ग्रुप में मैसेज भेजा दिया है, कार्ड भेजा है। बाबू चैत्र बाबू ऐसे जान बस पड़े এইখানে उसको थोड़ा दीवार के पास हटा दीजिए ना वो माइक को।